एक कथा आती है राजा नल की। राजा नल की पत्नी इतनी उच्च कोटि की पतिव्रता थी, इतनी बड़ी साधक थी, जो कोई उनका दर्शन कर लेता था तो उनकी कुंडली जाग जाती थी। कुंडली जानते हो? तुम्हारी कुंडली है? जागी है कभी? ये समझ रहा है जन्मपत्री। कुंडलिनी माने हमारे षट जो चक्र होते हैं, जहां से परमात्मा का दर्शन होता है जिन द्वारों से, वो कुंडलिनी कहते हैं। तो एक ब्रह्मचारी के मन में आया, देखो आप लोग कथा सुन रहे हैं इस समय, अनुष्ठान में चलना है, कितनी पवित्रता रखनी है। तो ब्रह्मचारी ने कहा चलो दमयंती का दर्शन करेंगे। जिन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया हो, जिनकी इंद्रियां जिसके वश में, उसका नाम दमयंती है। तो उनका जो दर्शन करता था, अगर जरा भी अपवित्र है तो दर्शन नहीं होता था उन्हें। जब वो गया, ब्रह्मचारी राजनल को प्रणाम किया। राजनल ने लौट के स्वागत किया, आसन दिया। कहो ब्रह्मचारी जी कैसे आए? बोले माता जी का दर्शन करना है। बोले आप चले जाओ, आपसे क्या भेद है? वही साधु संतों को तो कहीं रोक टोक ही नहीं होती है। ब्राह्मण साधु संत जी घर के अंदर बाहर कहीं भी जा सकते हैं। वो गए, उन्हें रानी का दर्शन नहीं हुआ, लौट आए। बोले महाराज रानी तो अंदर थी नहीं। उन्होंने कहा रानी तो है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम अपवित्र हो। बोले अपवित्र काहे के? मैं तो नहा के धो के संध्या वंदन करके ब्रह्मचारी को संध्या दान करनी होती है। 108 संध्या का ब्रह्मचारी को नित्य यज्ञ करना चाहिए। ब्राह्मण है जिस दिन से जनेऊ हो जाए उसे नित्य यज्ञ करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करने का, आहार लेने का, अन्न भक्षण करने का तभी अधिकारी है जो यज्ञ कर लेता है। तो ब्राह्मण को इसे रोज यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मचारी बोला हम सारे अपने नियम करके आए। बोले कुछ तो गड़बड़ है। रास्ते में खाया पिया? बोले जल पिया। बोले जल पी के मुंह धुला? बोले हाँ जल पी के मुंह नहीं धुला। तुमने किसी को जल पी के मुंह धोते देखा है? नहीं। चाय पी के मुंह धुलते हैं लोग? नहीं। आजकल के तो धूर्त भोजन करके भी मुंह नहीं धुलते हैं। वो मिल जाता है का टिश्यू पेपर होता है क्या, उससे मुंह पोंछ लिया, हो गया। और किसी को भोजन करने से पहले हाथ धोते नहीं देखोगे। ये सब क्या है? ये सब बुद्धि विकृति वाले लक्षण हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल मंगाया। अब आप सीखो। जल पीने पर 3 आचमन करने होते हैं। जल पिया, 3 आचमन करो, फिर मुंह धो, हाथ धो। और कुछ ग्रहण करने पर 4 कुल्ला करने पड़ते हैं। भोजन करने पर 8 बार कुल्ला करना पड़ता है। लवशंका त्यागने पर 4 बार कुल्ला करना पड़ता है। दीर्घ संख्या जाने में, दीर्घ संख्या समझते हो? नहीं, तुम भी समझते हो दीर्घ संख्या? आपकी भाषा में फ्रेश होना। हमारी देवियां कहती हैं गुरु जी फ्रेश हो जाए। भाई फ्रेश की कौन सी बीमारी है? फ्रेश होने के बाद तो व्यक्ति बिल्कुल पवित्र हो जाता है। तो दीर्घ संख्या पर 16 बार कुल्ला करना पड़ता है। और आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। नहीं करोगे तो अपवित्र रहोगे। ये सब विधान है। राजा ने हाथ धुलवाए, मुख प्रक्षालन कराया और गए, दर्शन हो गए। तो देखिए जरा भी अपवित्रता में हम एक सिद्ध मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। इसी तरह से हमें पवित्रता जीवन में जरूर रखनी चाहिए। अब कई लोग होते हैं भोजन परस रहे होते हैं, उसी मुंह में डाल ली और फिर भी परसते रहे।
और क्या कहते हैं, लो यहाँ रख दो, यहाँ से जूठे नहीं होंगे, इधर तो हाथ जूठा हो जाएगा। देखा है थे लोगों को? नहीं। मुख में कोई भी दूसरा डाल दे तब भी आप अपवित्र हो गए। जब तक उसका आचमन नहीं करोगे तब तक आप पवित्र नहीं होंगे। तब तक आप किसी मंत्र का आश्रय नहीं ले सकते, मंत्र नहीं जप सकते। नाम